जय श्री कृष्ण। एक बड़ा अद्भुत सा श्लोक है। जरा रूपम हरति ही धैर्यमाशा, मृत्यु प्राणान धर्मचर्यामसूया, क्रोधः श्रियं शीलमनार्य सेवा, ह्रियं कामः सर्वमेवाभिमानः। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा सुंदरता को, रूप को नष्ट कर देता है। आप जवानी में कितने भी अट्रैक्टिव क्यों ना से, लेकिन बुढ़ापा जो होता है वो सुंदरता अथवा रूप को नष्ट कर देता है। आशा धीरता को, आशा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और धीरता मतलब धैर्य, पेशेंस। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पेशेंस को ख़त्म कर देते हैं। कई लोग बड़े ही अधीर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि वो एकदम उत्सुक हो जाते हैं, तो वो धैर्य को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। वो धैर्य होना चाहिए व्यक्ति में, बहुत एकदम उतावलापन नहीं होना चाहिए। मृत्यु प्राणों को खत्म कर देती है। असूया, असूया बड़ा अच्छा सा शब्द है। असूया होता है गुणों में दोषों को देखना। देखिए हम लोगों का कैसा स्वभाव बन गया है, हम किसी व्यक्ति के गुण तो देखते हैं लेकिन साथ साथ हम दोष भी बहुत देखते हैं। तो असूया नहीं होना चाहिए, है ना। असूया धर्माचरण को खत्म कर देता है। आपके जो पवित्र आचरण होंगे, धर्म होंगे, उनको असूया खत्म कर देता है। असूया का मतलब होता है आप किसी चीज में दोषों को देखते हैं अगर, तो गुणों में दोषों को देखना। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों का नेचर होता है अपने गुरु में दोषों को देखते हैं। नहीं, हम गुरु में दोषों को नहीं देखना चाहिए, हमें गुण देखने चाहिए। अपने माता पिता में भी यूं तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, पर छोटे व्यक्तियों को या जो निम्न व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि अपने से जो उच्च व्यक्ति हैं उनके गुण देखें, दोष ना देखें। हम अपने गुरु में दोष ना देखें, हम अपने माता पिता में दोष ना देखें, वो हमसे उच्च हैं। हम अपने से वरिष्ठ व्यक्ति में दोष ना देखें। हम अपने धर्म ग्रंथों में, जैसे आजकल एक बड़ी टेंडेंसी है कि जो थोड़े से भी विधर्मी लोग हैं और जो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते, उनको हर चीज में दोष ही नजर आता है। हमारे चाहे मनुस्मृति हो, गीता हो, भागवत हो, हर चीज में वो वैसे ही श्लोक छांट के लाएंगे जो हमारे कहीं ना कहीं इस लौकिक वातावरण में फिट नहीं बैठते हैं कहीं ना कहीं। देखिए वो दोष वाली दृष्टि है। अगर आप 18,000 20,000 श्लोकों में से कोई एक श्लोक ऐसे लेके आते हैं जो आपके आचरण के अनुकूल नहीं है, तो ये आपकी दृष्टि है, आपका नजरिया है केवल, ये वस्तुतः वहां वैसा नहीं है। तो गुणों में दोषों को देखना असूया होता है, ये नहीं होना चाहिए, धर्माचरण को नष्ट कर देता है। और क्या चीज, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति हैं तो सच मान के चलना, लक्ष्मी आपके पास नहीं रुकेगी। लक्ष्मी हमेशा शीलवान व्यक्ति के पास रुकती है। भगवान विष्णु जैसा स्वभाव होना चाहिए, है ना। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात भी अगर मारी तो भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, तभी तो लक्ष्मी जी उनके पास रहती हैं। तो क्रोध जो होता है वो लक्ष्मी को खत्म कर देता है। अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके पास रहे, तो अत्यधिक क्रोधी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। नीच पुरुषों की सेवा, सत स्वभाव को देखिए। अब पढ़ने वाले लोग कुछ भी समझ सकते हैं। नीच पुरुषों का मतलब वो कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई जाति से भी निकाल सकता है, कोई किसी चीज से। पर मेरा मानना ऐसा रहता है, नीच पुरुषों का मतलब है आपकी संगत कैसी होनी चाहिए। अगर आप एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और आप एक किसी भी अधार्मिक व्यक्ति के साथ अगर हैं, तो आपकी संगत जो है ना वो आपको डिफाइन करती है। तो आप जैसे अगर आप बहुत धार्मिक हैं और आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो बड़ा ही अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आप ऐसे, आपके आचरण पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप अगर मान के चलिए शराब नहीं पीते हैं, आप शराब पीने वाली व्यक्ति के साथ अगर बैठेंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आपकी जो एक कंपनी होनी चाहिए, आपकी जो एक संगत होनी चाहिए, वो हमेशा अपनी जैसी ही होनी चाहिए। अपने से नीचे वालों के साथ अगर आप संगत करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको धर्माचरण से विमुख कर देगा, आपको नष्ट करेगा वो। काम लज्जा को, है ना। काम मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप कामी व्यक्ति हैं तो लज्जा कहीं ना कहीं वो नष्ट हो जाती है वहाँ से। और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। अभिमान तो किसी का भी नहीं रुका, चाहे रावण हो चाहे कंस हो, अभिमानी नहीं होना चाहिए। हमेशा कहते हैं ना कि फलों से लदा हुआ जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो हमेशा जितने गुण जिसमें होंगे वो व्यक्ति उतना विनम्र होता चलेगा। तो विनम्र बनते रहिएगा, अभिमान नहीं करते। ये श्लोक हैं और ये जो है महाभारत की चीज़ें मैंने बताई आपको। जय श्री कृष्ण।